जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है वृषभ राशि के जातकों। वृषभ राशि के जातकों, आप सबके जीवन में गुरुदेव की अद्भुत छाया पड़ने वाली है, जो महापवित्र कर देने वाली है आपके जीवन को। वृषभ राशि के जातकों, 2 जून 2026 से लेकर के पूरे 5 महीने तक गुरुदेव अतिचारी रहेंगे। किसमें? तो कर्क राशि में। कर्क राशि में अतिचारी होने के कारण पूरे 12 राशियों को महाशुभता प्रदान करेंगे। वृषभ राशि के जातकों, आपके जीवन में क्या होने वाला है, किस प्रकार से शुभता होगी, हम इस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाते हैं। ये जो है गुरुदेव जो है आपके भाव में बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव। शायद आशा है कि आपको दिखाई दे रही होगी साथ जो है। तो ये तीसरे भाव में गुरुदेव विराजमान है। और जब तीसरे भाव में गुरुदेव विराजमान होते हैं तो होता क्या है, इसे हमें जानना चाहिए। तो जब तीसरे भाव किस चीजों का है, तो छोटे भाई बहनों का यह तीसरा भाव है। पराक्रम आयु का यह तीसरा भाव है। तो छोटे भाई बहनों के साथ अगर अनबन थी तो अतिचारी गुरु होने के कारण छोटे भाई बहनों से आपके जीवन में हुई जो अनबन थी उसे वो पूरा पूरा समाप्त करने वाले हैं। अगर विवाद कोई जमीन का था, कोई जायदाद का था, उसे भी पूरी पूरी तरह से वो क्लियर करने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। पराक्रम आपके भीतर वो इस प्रकार से पराक्रम बढ़ाएंगे कि आप जो है अपने जीवन के जो बचे हुए काम है, जैसे आप करना चाहते हैं, हालांकि पूरा नहीं कर पाए हैं, बचा हुआ है, उस सब काम को करने की शक्ति श्री बृहस्पति जी महाराज आपको प्रदान करने वाले हैं। आप धैर्यता को धारण करेंगे, शांत रहेंगे, धैर्य रहेंगे। आपको भगवान श्री हरि की कृपा अर्थात की बृहस्पति जी महाराज की कृपा होगी और गुरु की कृपा पा करके आप जो है अपना कार्य धैर्यता से पूरा करेंगे। वृषभ राशि के जातकों, गुरुदेव को 3 दृष्टि बताई गई है। 2 साधारण दृष्टि और 2 दृष्टि जो है दिव्य कही गई है। तो हम तीनों दृष्टि के ऊपर बात करते हैं, है ना। पहली दृष्टि गिनते हैं, 5वीं दृष्टि, 5 दृष्टि, 7 दृष्टि और 9 दृष्टि। नंबर है 5 नंबर की, 7 नंबर की और 9 नंबर की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 8 जो 8वें राशि में है, ये दृष्टि है किस चीज की, इस भाव में क्या क्या चीज जो है आपको मिलता है, हम इसकी बात करेंगे। जीवन साथी और कामना और विवाह, वासना, मनोकामना। जीवन साथी, अगर वृषभ राशि के जातकों आपका विवाह नहीं हुआ है अभी तक, तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि के जातकों का विवाह होना संभव बताया जा रहा है। कामनाओं की पूर्ति में कहाँ पूर्णता दिखाई पड़ रही है, कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। ऐसे जातकों की कामनाओं की पूर्ति होने की पूरी स्थिति बता रही है। ठीक है, जिसकी शादी नहीं है उनको शादी होना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि जो गुरु है वो यहाँ का मालिक भी है, विवाह का मालिक भी। गुरुदेव विवाह के मालिक होने के कारण आपको कहीं ना कहीं वो विवाह के बंधन में बांधने वाले हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। और दैनिक व्यवसाय का भी यह स्थान कहा जाता है। दैनिक व्यवसाय, रोज की काम, रोजमर्रा की जो काम होती है उसका भी इस स्थान को कहा जाता है। तो जो रोजमर्रा के काम है आपके दैनिक व्यवसाय, उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं श्री बृहस्पति जी महाराज, उसको पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है, अब हम तो बात रही पहली दृष्टि की गुरुदेव की, अब हम दूसरी दृष्टि की बात करेंगे। यहीं से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये स्थान उनका कहा जाए कि ये 7वां दृष्टि है। किनका? श्री गुरुदेव का, बृहस्पति जी महाराज का। अब ये 7वां दृष्टि है बृहस्पति जी महाराज का। ये स्थान असल में अष्टम भाव है, दृष्टि 7वां है, ये 8वां भाव है। कौन? ये स्थान, सॉरी, ये जो स्थान है ये 9वां भाव है। ठीक है, तो 9वें भाव में होता क्या है, तो 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है, तीर्थ का है। भाग्य, धर्म, तीर्थ और यश, इसी स्थान से आपका भाग्य उदय होने वाला है।
इसी स्थान से तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं, इसी स्थान से धर्म की प्राप्ति होगी और इसी स्थान से आपका यश कीर्ति बढ़ेगी, नाम फेम नेम बढ़ने वाला। गुरुदेव की दृष्टि के कारण जो है, उच्च की गुरुदेव की दृष्टि, गुरुदेव बस की नहीं, उच्च की गुरुदेव की दृष्टि के कारण आपके जीवन में फेम नेम नाम आने ही वाला है। इस बात को ध्यान में रखिए। वृषभ राशि के जातकों, वृषभ राशि के जातकों, अब हम गुरुदेव की नौवीं दृष्टि की बात करेंगे। तो गुरुदेव की नौवीं दृष्टि अपने आप में बड़ी दृष्टि है और गुरुदेव की नौवीं दृष्टि पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली है। जैसे सभी दृष्टि प्रभावित करने वाली है, वैसे ही गुरुदेव की नौवीं दृष्टि भी जीवन को प्रभावित करने वाली है। तो ये जितने भी दृष्टि पड़ रही है सभी शुभता की ओर पड़ रहे हैं, शुभ भाव में पड़ रहा है। अब देखते हैं कि ये अशुभ में है कि शुभ में है। ठीक है, ये नौवा जो दृष्टि है, तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन सा स्थान है? ये है एकादश, 11वां भाव। देखिए सभी जो दृष्टि पड़ रही है वृषभ राशि के जातकों को शुभ स्थानों में पड़ रही है, बहुत ही अच्छा है, शुभ स्थानों में। ये जो एकादश 11वां भाव क्या चीजों का है? तो आय, लाभ, धन और उपलब्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति। आय, लाभ, धन, उपलब्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति। मनोकामना आपकी पूर्ति होने वाली है, उपलब्धि आपको मिलने वाली है। जो आप चाहते थे, जो करना चाहते थे, उस चीजों से उपलब्धि आपको मिलने वाली है। मनोकामनाओं की पूर्ति, उपलब्धि। आय मतलब आय क्या है? तो पैसा एक अलग चीज होता है, पैसा आ जाना। जैसे कोई व्यक्ति लॉटरी में जीत गया 10 करोड़, ये पैसा आ जाना इसे कहा जाता है, छप्पड़ फाड़ के पैसा आना इसे कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति का कहीं जॉब लग गया या कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिससे उसका ऐसा स्रोत बना है जो कंटिन्यू 50,000 60,000 लाख रुपए 10,000 20,000 कंटिन्यू आ रहा है, तो इसे कहते हैं आय। और जो 10 करोड़ जीता है वो कहीं ना कहीं 10 करोड़ चला जाएगा उसके जीवन से, लेकिन जो आय है वो सदा बना रहेगा, वो चलता जाएगा, कम आएगा लेकिन आएगा, कंटिन्यू आएगा, उसे आय कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति स्टेबल जो चीज है वो आपके जीवन में गुरुदेव वृषभ राशि के जातकों को बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति भी बन गई है। यहाँ आपकी मनोकामना भी सिद्ध होने वाली है, उपलब्धि आपको मिलने वाली है, धन धान्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो आपके जीवन में गुरुदेव जो है हर एक तरीके से आपको लाभ प्रदान करने वाले हैं। आशा है वृषभ राशि के जातकों को आप सब ने यह चीजों को बड़े सरलता और बड़े ध्यान से समझा होगा। वृषभ राशि के जातक को माँ कामाख्या राशि फल में आप सबने आया और समझा, तो आप सबका मंगल स्वागत भी है। वृषभ राशि के जातक को माँ कामाख्या की कृपा पात्र होने के कारण हम यह ज्योतिष के ज्ञान को आप सबसे बांट रहे हैं। और अगर आपको लगता है उचित माँ भगवती के ऊपर परम आस्था और विश्वास हो, तो आप सभी हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनली कुंडली होगी वो स्थिति कुछ अलग होगी, उसमें शुभ अशुभ स्थिति को बड़े अच्छे से आकलन किया जाएगा। तो एक तो रही कुंडली विश्लेषण की, और प्लस अगर आपको लगता है आपके जीवन में कि कुंडलियां या ज्योतिष तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों का, तंत्र मंत्र क्रियाओं का कहीं प्रभाव है, ऐसा आपको मालूम लगता है, पड़ता है, अनुभव होता है, तब भी वृषभ राशि के जातक को आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और तंत्र का परामर्श लेकर के अपने जीवन को इन सभी नकारात्मकताओं से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का परामर्श लेकर के आप एक नई और उत्तम मार्ग को पा सकते हैं, शुभता से भरा हुआ मार्ग आप अपने जीवन में पा सकते हैं। आशा है कि आपको सभी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। वृषभ राशि के जातक को आपके जीवन को इस वीडियो से थोड़ा ही सहयोग सही लेकिन मिला होगा। तो वृषभ राशि के जातक को अब बस हम आपसे विदा लेते हैं और अंत में वही दिव्य अभिवादन करते हुए आपसे विदा लेते हैं कि जय मां कामाख्या।